चैप्टर 8। आज की ऑडियो में पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। क्या आप ये जानते हैं कि हर एक इंसान के अंदर ताकत का असीमित भंडार है, जिससे कोई भी इंसान दुनिया की किसी भी परेशानी का हल निकाल सकता है। आपके पास असल खुशी उस वक्त आएगी जब आप ये जान लेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड दुनिया की हर एक परेशानी से निपट सकता है और आपको सही रास्ता दिखा सकता है। ऑथर के मुताबिक हैप्पीनेस आपके मन की एक स्टेट है। आपको खुशी चुनने की पूरी आजादी है। ये आपको शायद आसान लग रहा होगा और असल में ये आसान भी है। आपको ये समझने की जरूरत है कि जिंदगी में बड़ी से बड़ी चीज बहुत सिंपल, डायनेमिक और क्रिएटिव होती है। अब ये देखते हैं कि हम किस तरह से खुशियों को चुन सकते हैं। अभी से खुशी को चुनना शुरू कीजिए। जब आप सुबह अपनी आंखें खोलें तो अपने आप से ये कहें कि आज मेरे लिए सभी चीजें अच्छी होंगी। आज दिन मेरे लिए नया और बहुत ही कमाल का होगा। ऐसा दिन फिर कभी नहीं आएगा। जब भी मेरा ध्यान उस चीज से भटकेगा जो मेरे लिए सही नहीं है, तब मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। आज मैं वाकई बहुत खुश रहने वाला हूं। इस तरह आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। ऑथर ने किसान के बारे में बताया जो हमेशा गाता रहता था और सीटी बजाता रहता था, और वो हमेशा ही हास्य से भरा हुआ था। जब ऑथर ने उससे पूछा कि वो कैसे हमेशा खुश रहता है, तब उस किसान ने कहा कि खुश रहना मेरी एक आदत है। हर सुबह जब मैं उठता हूं और हर रात सोने से पहले मैं अपनी फैमिली को, अपनी फसलों को और अपने पशुओं को दुआएं देता हूं और इतनी अच्छी फसल के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसा वो किसान पिछले 40 सालों से करता आ रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि जिन भी थॉट्स को दोहराया जाए वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और हमारी आदत बन जाते हैं, उसी तरह खुश रहना इस किसान की आदत बन गई थी। अगर आपको असल में खुश रहना है तो उसके लिए आपके दिल में एक ख्वाहिश होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो काफी लंबे समय से दुखी, परेशान और उदास होते हैं, और फिर जब अचानक उन्हें कोई खुशी मिलती है तब वो कहते हैं कि इतना खुश होना गलत है। वो लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वे लोग एक लंबे समय से उदास रहने के आदी हो चुके हैं और खुश होना उन्हें अब एक अजीब बात लगती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दुख को अपने गले से ये कहकर लगाए रहते हैं कि आज तो सब गलत ही होगा, मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, सब लोग मेरे खिलाफ हैं। अगर आपका भी ऐसा ही रवैया है तो आप ऐसे ही हालातों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और फिर आप सारा दिन परेशान और उदास रहेंगे। इस बात को समझना शुरू कीजिए कि जिस दुनिया में आप रहते हैं वहां आपको वही मिलता है जो आपके मन में होता है। एक रोमन फिलोसोफर ने कहा है कि लाइफ में एक आदमी की जिंदगी वैसी ही होगी जैसे उसके विचार होंगे। जो भी विचार आप अपने मन में सोचते हैं वो आपके सामने हकीकत बन जाते हैं। अपने मन से नेगेटिव थॉट्स को कोसों दूर रखिए। ऑथर ने बताया कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के जरिए खुशियां खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्हें लगता है कि अगर कोई रेडियो, टीवी, स्विमिंग पूल या कोई घर खरीद ले तो उनके घर में खुशी आ जाएगी। वहीं कोई कहता है कि उसे अगर कोई पर्टिकुलर टाइटल मिल जाए
तो वो बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि खुशी किसी आर्टिफिशियल चीज या किसी पोस्ट पोजीशन की वजह से नहीं आती है, बल्कि सच तो यह है कि खुशी एक मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट है। अब बात करते हैं एक और टॉपिक की, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। अगर आपको दूसरे लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने हैं, तब आपको उनके साथ वैसा ही बर्ताव करना होगा जैसा आप उनसे अपने लिए चाहते हैं। जैसे आप अपने ऑफिस के किसी कोलीग के साथ उसके मुंह पर तो बड़ी नरमी से पेश आते हैं, लेकिन उसके पीठ पीछे आप अपने मन में उसकी बुराइयां करते हैं। ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपको बर्बाद कर सकते हैं। ये आपके लिए एक जहर की तरह है। असल में आप मानसिक जहर ले रहे हैं जो आपकी गुडविल और आपकी स्ट्रेंथ को चुरा लेते हैं। ये सारे गलत थॉट्स फिर आपके मन में बैठ जाते हैं और आपकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। जो सजेशंस आप दूसरों को देते हैं, बेहतर यह होगा कि पहले आप वही सजेशंस खुद पर लागू करें। अगर आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वो आपके पास लौट के आता है, और अगर आप दूसरों के साथ गलत करते हैं तो वो भी आपके पास लौट कर आएगा। अगर कोई इंसान किसी को धोखा देता है तो इसका मतलब यह है कि वो इंसान अपने आप को धोखा दे रहा है। किसी न किसी तरीके से कभी न कभी उस इंसान का नुकसान भी जरूर होगा। तो जो भी आप दूसरों के साथ करेंगे वही आपके पास वापस आएगा। एक बार ऑथर के पास एक सेल्समैन आया और उन्हें अपनी जिंदगी की परेशानियां बताई। वो वहां के सेल्स मैनेजर के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकता। वो उस कंपनी के साथ पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ था और उसे कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा था, ना ही उसके किसी काम के लिए उसे रिकॉग्नाइज किया जा रहा था। उसकी सेल्स बाकी लोगों के मुकाबले अच्छी भी थी। उसने बताया कि सेल्स मैनेजर उसे पसंद नहीं करता था, उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था और उसके सजेशंस पर भी कोई खास ध्यान नहीं देता था। ऑथर ने उसे बताया कि उसका उसके सीनियर की ओर एटीट्यूड ठीक नहीं था। अब जो भी वो अपने मन में अपने सीनियर्स के लिए सोचता था, वही असलियत बनकर दूसरों की तरफ से उसे मिल रहा था। फिर उसने प्रार्थना की कि मेरे सारे थॉट्स का जिम्मेदार मैं खुद हूं। मैं किसी को अपने थॉट्स का कंट्रोल नहीं देता, और यही प्रार्थना वो दोहराता था। वो जानता था कि उसका माइंड एक गार्डन की तरह है और जिस भी तरह के बीज वो अपने मन में बोएगा वही हकीकत बन के उसे उसकी जिंदगी में मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये विचार उस सेल्समैन के मन में घर करते गए और उसे जल्द ही उसके रिजल्ट्स भी नजर आने लगे। अब उसके सेल्स मैनेजर ने उसे नया असाइनमेंट भी दिया और उसकी सैलरी भी बढ़ोतरी हुई। जैसे ही उसने अपना कॉन्सेप्ट चेंज किया, उसकी जिंदगी में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। अगर कोई इंसान कुछ कहता है जिससे आप डिस्टर्ब्ड, इरिटेट हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उन थॉट्स को आप तक पहुंचने के लिए आप खुद उन्हें अलाउ करते हैं, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपको किसी का भी विचार परेशान नहीं कर सकता। ऑडियो खत्म होने से पहले देख लेते हैं आज के डिस्कस किए हुए टॉपिक्स। खुशी आपके मन की एक स्टेट है। कभी भी खुशी को खरीदा नहीं जा सकता, और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे अच्छे से बात करें तो पहले आप उनसे अच्छे से बर्ताव कीजिए, क्योंकि जैसा बर्ताव आप दूसरों के साथ करेंगे वही आपकी ओर लौट के आएगा। अगली ऑडियो में हम बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके कैसे माफ किया जा सकता है, और ये भी कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपके मेंटल ब्लॉक्स को सबको हटाता है। इसके आगे अगले भाग में